हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कथा में आगे बढ़ते हैं। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि विंध्याचल नरेश के राज पुरोहित हिमावत नरेश के राज्य में आते हैं। उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन साथ ही हिम नरेश ये कह देते हैं कि पार्वती का विवाह होगा, अवश्य होगा, परंतु कब और कैसे, इस पर हम परामर्श करेंगे। तब हम निश्चित करेंगे कि क्या और कब और कैसे होना है। तो आप तब तक के लिए हमारी इच्छा भी है कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। आप कुछ समय हमारे राज्य में रहें, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। उधर वो तो स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं अहोभाग्य हमारा कि आपने हमें आतिथ्य का निमंत्रण दिया, तो हम जरूर यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। और उधर दूसरी ओर पार्वती अब भी वहीं कैलाश पर्वत की ओर उसकी निगाह है। कैलाश पर्वत की ओर निगाह, और उधर शिव ध्यान में हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि पार्वती का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, ध्यान में भी न जाने अनजाने कैसे वो पार्वती को संरक्षण दिए हुए हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन वैसे वो अपने ध्यान में मग्न है, वो ध्यान से बाहर नहीं आना चाह रहे। मैनावती आ जाती है। मैनावती आकर बोलती है, पार्वती क्या तुम अब भी महादेव के बारे में सोचती हो? क्योंकि वो कैलाश को निहार रही थी। कहते कि अब भी तुम्हारे दिमाग में महादेव है। हमारी सबसे बड़ी भूल ही ये थी कि हम ऋषि दधीची और ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में इतने वर्षों तक रहे। इसी वजह से तुम्हारा मन जो है वो शिव के विचारों से दूषित हुआ। आप देखिए क्या बात बोल रही है मैनावती कि तुम्हारा मन दूषित हुआ। पार्वती कुछ जवाब नहीं देती। मैनावती कहती है, परंतु वो समय आ गया है कि तुम अपने मन से उन सभी विचारों को भुला दो। तुम्हारा विवाह दंडक के साथ तय है और दंडक के साथ ही होगा। दंडक मतलब विंध्याचल नरेश का पुत्र, उसके साथ ही होगा। मुझे तो बस एक चीज की चिंता खाई जा रही है कि पता नहीं क्यों तुम्हारे पिता ने विवाह की तिथि अब तक निर्धारित नहीं करी। जब वो आ ही गए हैं राजपुरोहित विवाह का प्रस्ताव लेकर, तो उन्हें भी तिथि निर्धारित कर देनी चाहिए, पर न जाने क्यों उन्होंने अभी तक नहीं करी। वो क्या जाने माँ का हृदय क्या होता है, उन्हें क्या पता कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। आज तक हमने अपनी किसी पुत्री का विवाह नहीं करा है, हम कर ही नहीं पाए आज तक किसी पुत्री का विवाह। एक तुम ही तो बची हो जिसका विवाह के सपने देखे हैं मैंने। और क्या ये सपने पूरे किए बिना क्या मैं मर जाऊंगी? क्या मैं इस धरती से चली जाऊंगी बिना स्वप्न पूरे किए? पार्वती बोलती है, नहीं माँ नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप ऐसा मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे कारण आपको अब कभी दुख नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं होगा। तो मैनावती बोलती है, वचन मांगती हूँ मैं तुमसे, वचन दोगी मुझे? पार्वती का हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ के वचन मांगती है कि तुम मुझे वचन दो कि तुम वहीं विवाह करोगी जहां पर मैं कहूंगी। पार्वती भी इतना मजबूर हो जाती है कि उसे हाँ करना पड़ता है। कह देती है, ठीक है माँ, आप जिससे कहेंगी मैं उसी से ही विवाह करूंगी, मैं अपनी मर्जी से विवाह नहीं करूंगी। हिमावत भी सुनते हैं। हिमावत परेशान, उनका परेशान होना भी जायज़ है, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें कहा है कि ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम इनके मिलन की पूरी व्यवस्था करो। आदि शक्ति और शिव के मिलन में आने वाली हर बाधा को दूर करो। अब यह आदेश तो भगवान विष्णु का है ना। और उधर दूसरी ओर पार्वती वचन दे रही हैं कि ठीक है माँ, मैं वहीं विवाह करूंगी जहां आप चाहती हैं। अब उधर इंद्रदेव हैं, वो जब ये देखते हैं कि पार्वती ने वचन दे दिया है, तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। वो भागते हुए नारद मुनि के पास जाते हैं।
तो नारद मुनि कहते हैं, क्या हुआ देवराजेंद्र, आपको मेरा स्मरण कैसे हुआ? तो इंद्रदेव कहते हैं, देवर्षि, माता पार्वती ने अपनी माता को वचन दे दिया है कि वो उनकी इच्छा के अनुसार विवाह करेंगी। अब हम क्या करेंगे? कोई युक्ति है? इंद्र भगवान, इंद्रदेव जो हैं वो नारद मुनि से युक्ति पूछने आए हैं। नारद मुनि कहते हैं, युक्ति तो केवल एक ही है कि मैं स्वयं जाऊं धरती पर और मैं स्वयं जाकर मैनावती से बात करूं। इसके सिवा और कोई युक्ति नहीं है, मुझे स्वयं ही बात करनी पड़ेगी। उधर पार्वती वचन तो दे दिया, लेकिन उदास, बहुत उदास, क्योंकि मन में तो शिव बैठे हैं, किसी और से विवाह कैसे कर लेगी वो। हिमावत नरेश आते हैं, आकर बोलते हैं, पार्वती, तुम्हारी माँ ने तुमसे जो कुछ कहा मैंने सब सुना। सत्य तो यह है पार्वती कि कल तक मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारा विवाह विंध्याचल नरेश के बेटे दंडक के साथ ही हो। कल तक मैं भी यही चाहता था, और मैंने तो वचन भी दिया था महाराज को। सोचो कि एक पिता के लिए वचन तोड़ना, जो उसने अपनी पुत्री को लेके दे दिया है, कितना कठिन कार्य है। परंतु जब मैंने वचन दिया था उस समय तक मैं इस बात से अनभिज्ञ था, इस बात से अनभिज्ञ था कि तुम कौन हो। हाँ, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ नहीं था, ये मैं शुरू से जानता हूं कि बालपन से तुमने किसे अपना पति मान रखा है, ये मैं जानता था। तुम्हारे हृदय में किसके लिए अपार प्रेम है, मैं ये भी जानता था। और पार्वती, आज मैं तुम्हें सिर्फ आश्वस्त करने आया हूं कि तुम जो भी निर्णय लोगी, जो भी, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पार्वती बोलती है, किंतु अब हमारा निर्णय तो माँ की इच्छा पर आश्रित है पिताजी। अब हमारा निर्णय, हमारा अपना निर्णय तो रहा ही नहीं। अब तो हमें वही करना पड़ेगा जो माँ कहेंगी। सो हमारे निश्चय का या हमारे निर्णय का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है पिताजी। अब तो जो भी निर्णय है वो माँ का होगा। वो जिनसे कहेंगी हम विवाह कर लेंगे, आंख बंद करके विवाह कर लेंगे पिताजी। इसी में हम लगेगा कि हमारा यानी कि एक पुत्री का सुख है, हम इस बात को मान लेंगे। हिमावत कहते हैं कि तुम्हारी बातें सुनकर मैं खुद ही बल्कि असमंजस में आ गया हूं, क्योंकि समझ नहीं आता कि सत्य क्या है। वो तुम ही हो ना पार्वती, जिसने हर पल शिव की आराधना की है। वो तुम ही हो ना जिसने शिव को अपना पति माना है। तो आज ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा हृदय परिवर्तन? पार्वती कहती, कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है पिताजी, कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन आज हम एक पुत्री की तरह भी सोच रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थी बन गए थे, हम स्वार्थी हो गए थे। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, एक पुत्री के दायित्व के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। पर नहीं पिताजी, हम माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। तो हिमावत नरेश को भगवान विष्णु की बात याद आती है। उन्हें याद आता है कि तुम्हारा दायित्व है ये, कि अब तुमने हर बाधा को दूर करना है। तो हिमावत नरेश कहते हैं, पहले मेरी बात सुनो तुम पार्वती। यहाँ हमारे महल से कुछ दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दूरी पर ही एक गुफा है। तो पार्वती बोलती है, कौन सी गुफा पिताजी? हिम नरेश बोलते हैं, वो गुफा जहाँ पर महादेव समाधि में लीन हैं। वो गुफा हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, महादेव वहाँ समाधि में लीन है पुत्री। और ये हमारा सौभाग्य है कि महादेव ने हमारी भूमि को तप योग्य मांगा, तप का स्थल बनाया, उसे योग्य समझा। इसलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें अपना आतिथ्य प्रस्तुत करें। हमारी इच्छा है कि ये कार्य तुम्हारे द्वारा हो। इसलिए पार्वती, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि महादेव के भोजन आदि से लेकर उस गुफा को महादेव के रहने योग्य बनाने का सारा उत्तरदायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं। और ये सारे कार्य अब तुम्हें स्वयं करने होंगे, स्वयं। पार्वती कहती है, परंतु पिताजी, उससे माँ तो प्रसन्नता नहीं होगी, माँ तो खुश नहीं होंगी उससे।
तो मैं कैसे करूँगी? हिमावत कहते हैं कि पुत्री, हमें अपनी सोच को संकुचित होने से बचाना होगा। हमें अपनी सोच को संकुचित नहीं करना है। जीवन में हर मनुष्य एक से अधिक धर्मों का पालन करता है। मैं ये धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में इन धर्मों की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर धर्म मतलब जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, उनको भी धर्म कहा जाता है। तो हिमावत नरेश कहते हैं कि हर इंसान एक से ज़्यादा धर्मों का पालन करता है। तो मैं नहीं चाहता कि पुत्री धर्म के पालन के कारण तुम आतिथ्य धर्म को भूल जाओ। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। पार्वती बहुत प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न होती है सारी बातें सुनकर। कहती है, पिताजी आप निश्चिंत हो जाएं, सारी व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, हम करेंगे सारी व्यवस्था पिताजी। पाकशाला में चली जाती है, उसी समय पाकशाला में जाती है, खाना बनाने में लग जाती है। कमाल की बात देखिए, आटा गूंदने लगती हैं। आटा गूंदने लगती हैं तो जया आ जाती है कि ये लो दूध। तो पार्वती कहती है, दूध का क्या करूं मैं तो आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि अब तो हमें आटा गूंद कर रोटी बनानी है, तो अभी हमें दूध नहीं चाहिए। तो जया कहती है, अरे पार्वती, दूध हम आपको इसीलिए तो दे रहे हैं कि दूध से आटा गूंदो, रोटी नरम बनेगी और स्वादिष्ट बनेगी, महादेव को बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए तुम्हें दूध दे रहे हैं। तो पार्वती कहती है, किंतु महादेव साधना के समय दूध और दूध से बनी वस्तुएं तो खाते ही नहीं है। विजया कहती है, तुम्हें कैसे पता, और तुम्हें किसने की बात बताई कि वो इस समय दूध और दूध से बनी वस्तुएं नहीं खाते हैं? किसने बताया तुम्हें ये सब? पार्वती कहती है, ये तो हम भी नहीं जानते, किंतु हमें आभास है कि महादेव ऐसा ही करते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन हमारा आभास है, हमें यही लगता है कि महादेव दूध और दूध से बनी वस्तुएं नहीं लेते हैं। उतनी देर में मैनावती आ जाती है। आते ही बोलती है, पार्वती तुम रसोई में क्या कर रही हो? हमने पूरा राजमहल छान मारा, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ चलो हमारे साथ चलो, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पार्वती बोलती है, क्या माँ? वो कहती है, आओ ना, तुम्हारे लिए बहुत सारे आभूषण आए हैं, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि उनमें कौन कौन से पसंद है, सब चयन करो। पार्वती कहती है, माँ आप ही चयन कर लीजिए ना, हमें यहाँ पर बहुत काम है अभी पाकशाला में, हमें पूरे भोजन की व्यवस्था करनी है, आप चयन कर लीजिए ना। मैनावती कहती है, अगर मुझे चयन करना होता ना तो मैं कब का कर चुकी होती, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पाकशाला में ऐसा कौन सा कार्य आ गया है कि हमारे साथ चलने के लिए तुम्हारे पास एक क्षण भी नहीं है। पार्वती कहती है, माँ दक्षिण दिशा में एक सन्यासी तपस्या कर रहे हैं, हमें उनके लिए। अभी वो इतना ही बोलती है तो मैनावती तो भड़क जाती है, कहती क्या, सन्यासी के लिए तुम भोजन बनाओगी? एक सन्यासी के लिए हमारी पुत्री भोजन बनाएगी? ये कार्य तो कोई भी कर सकता है हमारी रसोई में, इतने दास दासियां हैं, कोई भी कर देगा, तुम क्यों बनाओगी उनके लिए भोजन? पार्वती कहती, माँ वो पिताजी की आज्ञा है और हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मैनावती कहती, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें भोजन बनाने के लिए कहा है, वो भी एक सन्यासी के लिए? तो ये नहीं हो सकता, ये काम जया विजया कर लेंगी, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। जया विजया, ये उत्तरदायित्व तुम्हारा है, भोजन बनाओ और उस सन्यासी तक पहुंचा कर आओ। अब जया विजया भी क्या करती हैं, वो कह देती हैं, जी रानी माँ, जो आपका आदेश। इधर पार्वती बोलती है, कहती है, माँ राजा का कर्तव्य होता है कि साधु सन्यासियों की रक्षा करे, सेवा करे, तो पिताजी तो इसी धर्म का पालन कर रहे हैं ना, तो आप इसमें बाधा क्यों डाल रही हैं माता जी, आप ऐसा माँ क्यों कर रही हैं? मैनावती कहती है, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम हमारे साथ अभी चलो। जया विजया सन्यासियों के लिए भोजन बनाकर पहुंचा देंगी, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन साथ ही जाते जाते वो जया विजया को कहती है कि जया विजया ध्यान रखना, याद रखना इस बात को कि यहाँ प्रश्न महाराज की प्रतिष्ठा का है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से अच्छा भोजन बनना चाहिए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनना चाहिए। जया कहती है, जी रानी माँ, हम सब समझ लेंगे, हम समझ गए हैं, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। जया विजया भोजन लेकर बनाने में लग जाती हैं। अब वो माता पार्वती को लेकर अपने कक्ष में जाती हैं, उनको गहने दिखाती हैं, आभूषण दिखाती हैं।
पार्वती का ध्यान कहीं लगता ही नहीं। उधर हिम नरेश वो जैसे अपने महल में जा रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पाकशाला में से भोजन लेके जया विजया निकल रही हैं। तो वो देखते ही हैरान हो जाते हैं, कहते हैं जया विजया तुम कहाँ जा रही हो? तो जया विजया कहती हैं कि दक्षिण दिशा वाले योगी के लिए भोजन लेके जा रहे हैं। हिमावत कहते हैं परंतु ये उत्तरदायित्व तो हमने पार्वती को सौंपा था, उसे दिया था ये उत्तरदायित्व। तो विजया कहती है परंतु रानी माँ ने उसे विवाह संबंधी किसी कार्य के लिए अपने साथ आने के लिए कह दिया और हमें भोजन बनाने का आदेश दे दिया, और उन्होंने ये आदेश दिया था कि भोजन बनाकर हम ही पहुंचा कर आएं। जया कहती है क्या हुआ महाराज, हमसे क्या कोई भूल हो गई है? डर जाती हैं, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? हेमनरेश कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, तुम भोजन वापस ले जाओ। इस विषय पर महारानी से हम स्वयं बात करेंगे, आप जाइए और अब भोजन वापस रख दीजिए, भोजन नहीं जाएगा वहाँ पे। बेचारी जया विजया जिन्होंने इतनी मेहनत से भोजन बनाया होता है, भोजन लेती हैं और वापस चली जाती हैं। उधर दूसरी ओर शुक्राचार्य अचानक गुस्से में आते हैं अपने महल में, ताड़कासुर के महल में, और आके बोलते हैं ये हम क्या सुन रहे हैं ताड़कासुर, तुम हिम नरेश के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहे हो? ताड़कासुर कहते हैं सोच ही नहीं रहा हूँ गुरुजी, मैंने तो पूरी योजना भी बना ली है। शुक्राचार्य कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, तुम हिमावत पर आक्रमण करोगे? हिमावत पर आक्रमण करना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, सबसे बड़ी मूर्खता। ताड़कासुर कहते हैं वो कैसे गुरुदेव, हिमावत नरेश को मैं आराम से हरा सकता हूँ, आप इसे मेरी मूर्खता क्यों कह रहे हैं? शुक्राचार्य कहते हैं तुम महामूर्ख हो ताड़कासुर, महामूर्ख, तुम जानते नहीं हो कि हिमावत भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा उपासक है। अगर हमने उस पर आक्रमण किया तो विष्णु स्वयं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाएंगे, और अगर स्वयं विष्णु आ गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया तो चारों तरफ विनाश होगा, चारों तरफ विनाश। हाँ, तुम अवश्य बच जाओगे क्योंकि तुम्हें वरदान प्राप्त है, तुम अवश्य बच जाओगे, परंतु हमारी समस्त सेना मारी जाएगी, समस्त सेना। तो ताड़कासुर बोलते हैं तो क्या हुआ, मारी जाएगी भी तो क्या हो गया, आपके पास संजीवनी विद्या है ना, उन्हें फिर से जीवित कर देना। शुक्राचार्य कहते हैं हम जीवित तो कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं, परंतु हम जीवित तभी कर सकते हैं जब तुम किसी उचित कार्य के लिए अपनी सेना लेकर जाओगे और उसमें कोई भी हताहत होगा तो हम उसे जीवित कर सकते हैं। ये नहीं है कि तुम अनुचित कार्य के लिए कहीं पे भी चल पड़ो और तुम जाके कोई भी अनुचित कार्य करके आओ और तुम्हारी सेना मर जाए तो हम उसे जीवित कर देंगे, कदापि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ताड़कासुर तो पड़ जाता है सोच में कि अब क्या करूं। उधर दूसरी ओर पार्वती आभूषणों के सामने बैठी हुई है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आभूषण दिखे, क्योंकि उसका मन ही नहीं है आभूषणों में, मन तो उसका महादेव में अटका हुआ है। हिम नरेश आ जाते हैं, हिम नरेश आके बोलते हैं पार्वती तुमने हमें बहुत निराश किया पुत्री, बहुत निराश किया। हमने तुम्हें महादेव का भोजन ले जाने का प्रबंध करने को कहा था और ये भी कहा था कि ये कार्य तुम स्वयं करोगी, और तुमने ये कार्य जया विजया को दे दिया, क्यों पार्वती? पार्वती कहती है कि पिताजी माँ ने किसी आवश्यक काम के लिए बुला लिया था और हम माँ की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे, हम कर ही नहीं पाए। जब वो ये बात कहती हैं तो हिम नरेश कहते हैं अच्छा, माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती थी इसलिए आपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। पार्वती कहती नहीं नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, ऐसा मत सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो सब सत्य का ज्ञान है इसलिए आप हमें वहां जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन माँ को कोई ज्ञान नहीं है, और अगर हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे माँ के हृदय को ठेस लगे तो ये हमें भी तकलीफ देगा। पिताजी हम माँ के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हेमावत कहते हैं हमें तुम्हारी वाणी में दुविधा के स्वर सुनाई दे रहे हैं, सत्य क्या है ये बताओ हमें पार्वती। पार्वती कहती पिताजी सत्य यही है कि हम दुविधा में हैं, सबसे बड़ा सत्य ही ये है कि हम दुविधा में हैं,
हमारे हृदय में शंका ने वास कर लिया है। हमें भय हो रहा है पिताजी, हम भयभीत हो रहे हैं। हिमावत कहती है, भय लग रहा है तुम्हें, भयभीत हो रही हो तुम? किससे भयभीत हो रही हो तुम? अब आगे पार्वती क्या बोलती हैं, क्या जवाब देती हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ हम यहाँ पे विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।